झोला छापों का साम्राज्य, उत्तर प्रदेश में मौत बांट रहे फर्जी अस्पताल। डॉक्टर नहीं मौत के सौदागर, यूपी के अवैध अस्पतालों का काला सच। 1 डिग्री 10 अस्पताल, मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक? इलाज के नाम पर मुनाफा, लखनऊ में खुलेआम चल रहे मौत के केंद्र। बिना लाइसेंस, बिना डॉक्टर, ये अस्पताल है या कत्लगाह? फर्जी बिल बना, चोर है साले, चोर है साले। 13 दिन के अंदर 10 लाख रुपया बिल डेली 90,000 रुपए खर्चा, जिससे उन्होंने कहा कि 60,000 रुपए डेली की दवाइयाँ लगभग 6:30 बजे डेड बॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ में फैले अवैध अस्पतालों के मकर जाल की। जी हाँ, ये वो अस्पताल हैं जो ना तो नियमों का पालन करते हैं और ना ही इनके पास कोई योग्य डॉक्टर है और ना ही जरूरी सुविधाएं। फिर भी ये बेखौफ होकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी कोई मरीज गलत इलाज की वजह से दम तोड़ देता है तो कभी इनके गलत दवाइयों के कारण उसकी हालत और बिगड़ जाती है। सवाल ये है कि आखिर ये अवैध अस्पताल कैसे बिना रोक टोक के चल रहे हैं? सरकार की नजर इन पर अभी तक क्यों नहीं पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अस्पताल खोलने के लिए आखिर नियम क्या हैं? आज हम इस खबर को पूरी गहराई से खोलकर आपके सामने रखेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ, सीतापुर, फर्रुखाबाद जैसे शहरों में अवैध अस्पतालों की बाढ़ सी आ गई है। कहीं कोई दुकान में अस्पताल चला रहा है तो कहीं कोई अपने घर के एक कमरे में ऑपरेशन थिएटर बना देता है। इनमें से ज्यादातर अस्पतालों के पास ना तो सही शैक्षिक योग्यता वाले डॉक्टर हैं, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ और ना ही बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल या फायर सेफ्टी जैसी बुनियादी मानक। फिर भी ये अस्पताल मरीजों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास ना तो लाइसेंस है, ना ही रजिस्ट्रेशन और ना ही इलाज की कोई गारंटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्रुखाबाद में 152 पंजीकृत अस्पताल हैं, लेकिन इसके उल्टे ही 250 से ज्यादा अवैध अस्पताल बिना किसी डर के चल रहे हैं। लखनऊ के सीतापुर रोड पर भी दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जहां एक ही MBBS डॉक्टर की डिग्री कई अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही है। यानी 1 डिग्री के सहारे कई जगह इलाज का ढोंग रचा जा रहा है। क्या ये मरीजों की जिंदगी के साथ मजाक नहीं है? ऐसे ही एक मामले में पीलीभीत में फरवरी 2024 को एक निजी अस्पताल ने बकाया बिल के लिए मृतक का शव तक परिजनों को नहीं सौंपा। परिवार की कार तक जब्त कर ली गई। ये घटना न केवल अमानवीय थी, बल्कि इसने अवैध अस्पतालों की संवेदनहीनता को उजागर करके रख दिया था। ऐसे कितने ही मामले हैं जहां गलत इलाज, गलत दवाइयां या लापरवाही के कारण मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। फिर भी ये अस्पताल बिना किसी डर के चल रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार को इनकी खबर नहीं है या फिर कोई और साजिश है? अब बात करते हैं कि आखिर एक अस्पताल खोलने के लिए नियम क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पताल खोलने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत सख्त नियम बनाए गए हैं। आइए इन नियमों को विस्तार रूप से आपको समझाते हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता। कोई भी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम या डायग्नोस्टिक सेंटर बिना पंजीकरण के नहीं चल सकता। इसके लिए जिला स्तर पर बने रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी है। इस प्राधिकरण में जिला अधिकारी अध्यक्ष होते हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिव होते हैं। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और अपर पुलिस अधीक्षक भी इसके सदस्य होते हैं। न्यूनतम मानक। अस्पताल को बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, फायर सेफ्टी और स्वच्छता जैसे मानकों का पालन करना जरूरी है। 50 बेड से कम वाले अस्पतालों को अपनी सुविधाओं की जानकारी पब्लिक बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होती है। इसके अलावा अस्पताल में योग्य डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और जरूरी मेडिकल उपकरण होने चाहिए। डॉक्टरों की योग्यता। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री होनी चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में होना जरूरी है। बिना डिग्री वाले तथा कथित डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टरों का अस्पताल चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। पंजीकरण की अवधि। 50 बेड से कम वाले अस्पतालों को अब 5 साल के लिए पंजीकरण मिलता है, जिससे उन्हें हर साल रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते, लेकिन इसके लिए उन्हें सभी मानकों का पालन करना जरूरी है। जुर्माना और सजा। अगर कोई अस्पताल बिना पंजीकरण के चलता है या नियम तोड़ता है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में अस्पताल को सील करने और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। फायर सेफ्टी और बायोमेडिकल वेस्ट।
हर अस्पताल को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निपटान करना बहुत जरूरी है। बिना इन मानकों के अस्पताल चलाना गैर कानूनी माना जाता है। मरीजों के अधिकार, मरीजों को अपने इलाज, डॉक्टर की योग्यता और अस्पताल की सुविधाओं की पूरी जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। अगर अस्पताल इन मानकों को पूरा नहीं करता तो मरीज शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सख्त नियम हैं तो फिर ये अवैध अस्पताल कैसे चल रहे हैं? जवाब है लापरवाही और भ्रष्टाचार। कई बार स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ये अस्पताल बिना किसी जांच के चलते रहते हैं। फर्रुखाबाद में ही 142 अवैध अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की थी। लखनऊ के सीतापुर रोड पर कई अस्पतालों के पास फायर एनओसी तक नहीं है, फिर भी वे खुलेआम चल रहे हैं। ऐसे में मरीजों की जान खतरे में है। एक गलत इंजेक्शन, एक गलत दवा और एक गलत ऑपरेशन मरीजों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। और सबसे दुखद बात, इन अवैध अस्पतालों में इलाज कराने वाले ज्यादातर लोग गरीब और अनपढ़ होते हैं, जो इनके झांसे में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध अस्पतालों के खिलाफ कई बार अभियान चलाने की बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फर्रुखाबाद में अवैध अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। कुछ अस्पतालों को नोटिस भेजा जाता है, कुछ को सील किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही ढाक के 3 पात। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी। दूसरा, भ्रष्टाचार, जिसके चलते कई अवैध अस्पताल बिना किसी डर के चलते रहते हैं। वहीं तीसरा, जागरूकता की कमी। लोग अक्सर सस्ते इलाज के चक्कर में इन फर्जी अस्पतालों में चले जाते हैं और बाद में वे पछताते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम और आप भी इस मकर जाल को तोड़ सकते हैं। अगर आप किसी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन बातों को जरूर चेक करें। क्या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है? क्या डॉक्टर की डिग्री मान्यता प्राप्त है? क्या अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और फायर सेफ्टी की सुविधा है? क्या अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई है? अगर इनमें से कोई भी चीज गायब है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। आप अपनी शिकायत जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्थानीय प्रशासन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटी भूमाफिया पोर्टल IGRS पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये अवैध अस्पताल सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहे तो ये मकर जाल और फैलेगा। तो आइए मिलकर इन फर्जी अस्पतालों को बेनकाब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अस्पताल है जो नियम तोड़ रहा है तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद करेंगे। आखिर में सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इन अवैध अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके लाइसेंस रद्द किए जाएं, इनके संचालकों को जेल भेजा जाए और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि अगर मरीज की जान सुरक्षित नहीं तो फिर विकास और प्रगति का क्या मतलब है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर आएंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।